गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फिजिक्स का पहला, जो मात्रक एवं विमा होती है, और उसको पूरा चैप्टर को ढंग से समझना है। मात्रक एवं विमा केवल फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी पहला चैप्टर यही है। आपकी चाहे कोई भी ट्रेड हो, मात्रक और सदिश सदिश राशि का सवाल हर ट्रेड में परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसके लिए भी जरूरी होता है। तो मात्रक में आपको देखना पड़ता है ऐसे मात्रक क्या होता है, सीजीएस क्या होता है और एपीएस क्या होता है। हाँ, तो इन सभी मात्रकों के बारे में देखने पड़ते हैं, मात्रकों के गुणों के बारे में देखने पड़ते हैं, इन सभी चीजों के बारे में देखना है। तो आराम से ध्यान से चीजों को समझना। ये चैप्टर कहने के लिए चैप्टर है, लेकिन ये आपका पूरा बेसिक है, जो ट्रेड में भी यही काम आता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी यही काम आता है, और फिजिक्स तो शुरू यहीं से होता है। जब तक हमें मात्रक ही नहीं पता होगा तो हम कैसे गति पढ़ेंगे, और गति पढ़ेंगे तो उसका मात्रक लिखेंगे क्या, और हमें पता ही नहीं होगा कि एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एपीएस क्या है, तो फिर मात्रक लिखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पूछा जाता है सीजीएस मात्रक, तो आप किसी राशि का सीजीएस मात्रक बताते हैं, एमकेएस पूछते हैं तो एमकेएस बताते हैं, और ऐसे ही पूछते हैं तो आप कहते हैं जो एमकेएस है वही ऐसा ही है, जो ऐसा ही है वही एमकेएस है। ऐसा क्यों है, वो सारा कुछ हमें देखना है। ठीक है भाई, चलो। चलो, मात्रक एवं विमा। आराम से देखना, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक देखो कि जितना भी मैं भाग पढ़ूंगा वो सारा कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि न्यूमेरिकल उसमें भरमार है, न्यूमेरिकल परीक्षा में भी भरमार है। और न्यूमेरिकल कभी भी किसी भी चैप्टर के करने हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। रटने पर न्यूमेरिकल होते नहीं कभी भी, तो आपको कॉन्सेप्ट या फंडे पूरे क्लियर करने पड़ेंगे, तभी न्यूमेरिकल होते हैं। आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको फिजिक्स में थ्योरेटिकल सवाल जितने पूछते हैं उतने ही न्यूमेरिकल पूछते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल ढंग से करना है। वर्कशॉप कैलकुलस न्यूमेरिकल से भरा पड़ा रहेगा, इसलिए वहां पर भी न्यूमेरिकल करने हैं। ट्रेड में भी आजकल अच्छे खासे न्यूमेरिकल आने लगे हैं, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है। ठीक है ना भाई, चलो। मात्रक क्या किसे कहते हैं भाई, बेसिकली पूछा जाए कि मात्रक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? किसी भौतिक राशि का मापन करना, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कितनी दूर से है, आप कहें 50, तो मैं 50 का मतलब क्या समझू, कुछ नहीं पता चलेगा। 50 मीटर है, 50 गज है, 50 फुट है, 50 किलोमीटर है, 50 मील है। जब तक ये मुझे पीछे राशि बताओगे नहीं, ये मात्रक बताओगे नहीं, तब तक मुझे पता चलेगा क्या? नहीं। इसलिए भौतिक राशि का मापन करना है, इसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है? मात्रक। भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि का मापन करने के लिए आवश्यक है, कौन आवश्यक है भाई? तो मात्रक आवश्यक है। और मात्रक की भौतिक राशि का क्या करेगा? मापन करेगा। राशि में और भौतिक राशि में क्या फर्क है? प्रतिशत एक राशि है, मैं कहूंगा 50 का 20% निकालो तो आप कहोगे 20, 200 का 20% निकालो तो आप कहोगे 40। अब इसके लिए आपको पीछे मात्रक थोड़ी लगेगा, 40 मीटर 40 सेंटीमीटर लगेगा क्या? नहीं ना। तो वो केवल क्या है? राशि है। और ये हमारे पास भौतिक राशि जिसके भौतिक गुणों का अनुभव हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं ये पोडियम पड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो भौतिक रूप से है कि नहीं है? चौड़ाई कितनी है, इसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, यहां कमरे का तापमान कितना है, ये सब भौतिक गुण है कि नहीं है? तो भौतिक गुणों का मापन करना क्या कहलाएगा भाई? भौतिक राशि में आता है। ठीक है। अब जो मात्रक है हमारे पास, वो
मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, एक मानक और दूसरा अमानक। एक था मानक। मानक का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, ठीक है। और दूसरा होता है अमानक। अमानक मतलब नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है जिसको आप ज्यादातर काम में नहीं लेते हैं, लेकिन मात्रक तो था। ये तो अंग्रेज तो 16वीं शताब्दी के आसपास भारत में आए होंगे, फिर अंग्रेजों ने कंपनी खोली थी, फिर वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कर लिया, फिर ब्रिटिश का रूल आ गया इसके ऊपर, ऐसा हुआ भारत में। तो उन्होंने अपने यहाँ प्रणाली लेके आ गए एपीएस। कौन सी प्रणाली है? एपीएस, फुट पाउंड सेकंड। इसलिए हम जब कोई भी लंबाई चौड़े मापते हैं तो किसमें मापते हैं? फुट में, गज में। तो फुट और गज कहाँ की प्रणाली है? ब्रिटिश की है, उन्होंने राज किया था, तो इसलिए हमारे पास आ गई वो प्रणाली। अच्छा, अंग्रेज नहीं आए उससे पहले क्या हम कोई लंबाई मापते ही नहीं थे? मापते तो थे ना, लंबाई मापते थे, वजन मापते थे, मतलब मुद्रा का मापन होता था, हर चीज का मापन होता था, ये तो फैक्ट है ना। लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड थी चीजें। नॉन स्टैंडर्ड से जहांगीर ने अपनी मुद्रा चला दी, अकबर था तो उसने अपनी मुद्रा चला दी, जो कोई और रूलर आया उसने अपनी मुद्रा चला दी। तो स्टैंडर्ड फिक्स तो कुछ था नहीं। जहांगीर ने कहा कि मापने के लिए जरीब काम में लोगे, किसी ने और ने मापने के लिए आप ये इकाई काम में लोगे, स्टैंडर्ड नहीं था, इसलिए वो सारे के सारे क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमारे पास तीन है, एक एपीएस, एक सीजीएस, एक एमकेएस, तीन है। एक ब्रिटिश का, एक फ्रांस का और एक अमेरिका का। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले भारत वाले मापते नहीं थे, मापते तो थे ही। ऐसा थोड़ी है दक्षिण सूडान वाले कुछ मापते नहीं थे, वो भी मापते थे, भूटान वाले भी मापते थे, लेकिन उनके पास खुद के पास एक मात्रक था और वो दूसरों किसी के साथ शेयर नहीं करता था। खुद का मात्रक खुद के लिए काम में लेना कौन सा कहलाता? नॉन स्टैंडर्ड। उसका फिक्स स्टैंडर्ड नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा जगह पर फैला हुआ नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाता है? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड आप इतना सा समझ लें कि जैसे आपका एक गांव है और आपने अपने गांव के अंदर सबने इकट्ठा होकर मिलके कह दिया कि आज से ये वजन है वो 1 किलो कहलाएगा। मान लो आपने गांव वालों ने कह दिया, गांव वाले आपस में लेन देन कर रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? किलो। किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं, सारे गांव वाले सहमत है। दूसरे गांव वालों ने एक दूसरा पत्थर लिया, उन्होंने कहा ये 1 किलो है। अब मान लो उनके गांव में पड़ा अकाल, आपके गांव से वो अनाज लेने आए, तो वो कहेंगे 50 किलो दो, तो आप अपने वाले से देंगे, वो कहेंगे हमारे वाले से दो। तो अब यहां पर क्या है? मात्रक की दिक्कत आ रही है। तो मतलब छोटा मात्रक जो होता है लोकल एरिया में चलता है। लोकल एरिया में जिन्होंने अपने अपने मात्रक बना लिए वो सारे सारे कौन से थे? नॉन स्टैंडर्ड। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुनी होगी। राजा बलि के पास गए थे और उन्होंने कहा 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि कॉन्फिडेंट था बहुत ज्यादा, उसने कहा साधु है, 3 पग जमीन चाहिए, झोंपड़ी बना के रहेगा। तो उन्होंने कहा जहां चाहिए ले लो, कि पहले वचन दो। तो उन्होंने कहा वचन दे दिया। अब वो नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली थी, उन्होंने एक में माप ली धरती, एक में माप लिया आकाश, और अब पूछा तीसरा पग कहां रखो, उसने कहा मेरे सिर पर रखो, और उसको भेज दिया पाताल। ऐसा ही तो हुआ। तो अब देखो, एक पग में धरती माप लेना, एक में आकाश माप लेना, ये कौन सी प्रणाली है? नॉन स्टैंडर्ड। ये कौन सी प्रणाली है? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली ज्यादातर विश्वास से चलती है। ज्यादातर किससे चलती है? जैसे मान लो कि गांव में अपने कई बार दोपहर के समय चौमासे में चीनी खत्म हो गई घर पे, तो हम पड़ोसी के घर से जाके चीनी ले आते हैं। हम कटोर लेके जाते हैं, हमने कहा कि भाई 1 कटोर चीनी दे दो, शाम को बाजार में दुकानें खुलेगी तो वापस दे देंगे आपको। ऐसा होता है जनरली। तो हम लेके आ गए, जब हम वापस देने गए तो वो कहेंगे दोपहर में जो तू कटोर लाया था वो तो बड़ी थी, अब आप यदि छोटी लेके जा रहे हैं, तो यदि आपने कटोरी से आदान प्रदान किया तो इसका मतलब ये विश्वास है, एक दूसरे से विश्वास है। तो माप तोल आपने ग्राम में नहीं किया, क्या 250 ग्राम दी कि 400 ग्राम दी, आपने कहा 1 कटोरी दी, मतलब विश्वास है, वापस वो कटोरी दे देगा। अब कटोरी का स्टैंडर्ड फिक्स थोड़ी है,
तो ये हमारे पास कौन सी है? नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली है। जैसे अब तो दो भाइयों के बंटवारे होते हैं तो जमीन है ना, वो पटवारी को बुलाते हैं या फीते से बराबर मापते हैं। पहले क्या होता था कि छोटा भाई कहता था कि बड़े भाई को कि आप माप दो, बाड़े को आधा आधा कर दो, तो वो पाउंडे रख देता था, कदम ऐसे रखता था, 50 पाउंडे तक मेरे हैं, 50 पाउंडे के बाद तेरा है। तो वो छोटे वालों को विश्वास था कि बड़ा मापेगा तो सही मापेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना, तो बिना फीते के माप लेते थे। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली बहुत ज्यादा लागू होती थी, लेकिन सब केवल ज्यादातर कहां चलती थी? विश्वास पर। पहले धोती और सापा लेके आते थे, 6 हाथ 8 हाथ ऐसा चलता था। तो वो कौन सी प्रणाली थी? नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली को तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड फिक्स ही नहीं था, हम क्या पढ़ेंगे? इसलिए इस प्रणाली को हम नहीं पढ़ेंगे। हम कौन सी पढ़ेंगे? मानक प्रणाली। तो मानक प्रणाली हमारे पास कितनी है? 3। इन 3 मानक प्रणालियों को हमें ध्यान से देखना है। 3 मानक प्रणालियां कौन सी है भाई? तो पहली देखो हमारे पास है एपीएस। पहली कौन सी प्रणाली है? एपीएस। एपीएस क्या होता है भाई? फुट और पाउंड और सेकंड। फुट पाउंड और सेकंड, ये हमारे पास कौन सी प्रणाली है? एपीएस प्रणाली। दूसरी प्रणाली हमारे पास कौन सी थी? सीजीएस। सीजीएस कौन सी थी? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये कौन सी प्रणाली है? सीजीएस। और तीसरी प्रणाली हमारे पास कौन सी है? एमकेस। एमकेस क्या होता है भाई? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर, किलोग्राम और क्या होता है? सेकंड। ये कौन सी प्रणाली है? एमकेस। एपीएस, सीजीएस और एमकेस। जो हमारे पास प्रणाली है एपीएस प्रणाली, ये ब्रिटेन वालों ने दी थी, तो ये प्रणाली हमारे पास क्या कहलाती है? ब्रिटिश प्रणाली। और सबसे पुरानी प्रणाली भी कौन सी है? ब्रिटिश प्रणाली, यही सबसे पुरानी प्रणाली है। सीजीएस प्रणाली किसने दी थी? फ्रांस ने। ये फ्रांस द्वारा है। और ये एमकेएस प्रणाली किसने दी थी? यूएसए ने। यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दोनों प्रणाली है ना, इसमें देखो अगर मीट्रिक मामला चलता है 10 के गुणज में, 10 के भाग में, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? मीट्रिक प्रणाली। सीजीएस और एमकेएस दोनों ही प्रणाली कौन सी प्रणाली है? मीट्रिक प्रणाली। और यहां इसको आप क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। हम सीजीएस को तो काम में बहुत कम कर दिए, ले ही नहीं रहे, केवल एमकेएस है। सेंटीमीटर को थोड़ा बड़ा करके इन्होंने क्या कर दिया? मीटर। उन्होंने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम होते थे। ग्राम को कैसे बदल दिया? किलोग्राम। तो एक्चुअल देखा जाए तो इसी को ये बनाया गया है कि नहीं है? तो हमारे पास 3 है स्टैंडर्ड मात्रक प्रणाली, एक एपीएस, एक सीजीएस, एक एमकेएस। सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है? एपीएस। एपीएस कौन सी कहलाती है? ब्रिटिश। और सीजीएस किसने दी थी? फ्रांस ने। और एमकेएस किसने दी थी? यूएसए ने। और एपीएस क्या था? फुट पाउंड सेकंड। ये सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, ये मीटर, किलोग्राम सेकंड। फुट जो मापन लिया ना ब्रिटेन वालों ने, पहले क्या का आदमी बड़े होते थे तो पग भी बड़े होते थे, पैर का आकार लिया ना, वो स्टैंडर्ड वो 1 फुट था। फुट वहां से लिया गया था। हाँ, 1 फुट आदमी बड़े थे, पैर ही बड़ा ही था, ठीक है। और जो पाउंड लिया गया था वो कहते हैं ब्रिटिश में या ब्रिटेन में, सुबह मॉर्निंग में केक खाते हैं तो उस केक का वजन 1 पाउंड होता है, वहां से शब्द पाउंड लिया गया था। अपने यहां पर भी जो अच्छी केक बनाने वाली जितनी भी दुकानें हैं वो आपको केक में पाउंड में देती है। वो कहते हैं कितना पाउंड का चाहिए? 2 पाउंड का, 1 पाउंड का। आजकल जो लोकल है वो भी केक बनाने लगे, वो आपको कहते हैं बता आधा किलो, 1 किलो, तो लगभग आधा किलो के आसपास 1 पाउंड बनता है। बाकी केक का स्टैंडर्ड किस में आता है? पाउंड में। पहले जो जिम जाते थे तो जिम में ज्यादातर वजन जो पड़ा था वो पाउंड में पड़ा था। आजकल जिम में जो नया वजन है वो किलोग्राम है, पुराना वाला वजन है वो पाउंड में। पुराने जिम में किसी में भी चले जाना वजन पाउंड में।
अपने अब जो खेतों की लंबाई चौड़ाई मापते हो, किस में मापते हैं? फुट में, प्लॉट की फुट और गज में। अब जो राजस्व विभाग के द्वारा या जयपुर निगम के द्वारा या जेडीए के द्वारा जो मापा जाता है वो मीटर में मापा जाता है। अब वो आपको यदि जेडीए कोई पट्टा काट के देता है या प्लॉट काट के देता है तो मीटर में देता है। आपके खेत की नकल आपके घर पे पड़ी है, उसमें लिखा हुआ है आपका खेत इतना बीघा इतना बिस्वा है। अब आप भू नक्शा की साइट में जाके आप डाउनलोड करेंगे, वहां से नक्शा राजस्थान गवर्नमेंट जो फ्री देती है नक्शा आप डाउनलोड कर सकते हैं पटवारी के बिना। वहां पर आपको आएगा हेक्टर में, वो भी हेक्टर में आता है। अब वो बीघा बिस्वा नहीं आता है, अब किस में आता है? वो हेक्टर में। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास कौन सी प्रणाली चलती थी? ब्रिटिश। अब धीरे धीरे किस में हम बदल रहे हैं? मीट्रिक में। तो ये हम समझेंगे, करो नोट। क्या होगा? लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं तो मैंने याद किया नहीं, टाइमिंग तो हो गई, बट किसी ने कभी पूछा नहीं, कोई परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता तो हमने याद नहीं किया। याद नहीं किया तो मैं क्या बताऊं, सन तो रटनी पड़ती है। और हम फिजिक्स पढ़ाने वाले जनरली सन याद करते ही नहीं है, क्योंकि जनरली हमारे अपने सन का कोई लेना देना रहता नहीं है। अपना लेना देना रहता है सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सन का लेना देना नहीं रहता है। आपके क्या वो आर्ट्स वाला जीके वाला भी थोड़ा सा कीड़ा है, तब तक आपके रहेगा सन का। धीरे धीरे ये हिस्ट्री वाला कीड़ा निकलेगा तो सन भूल जाओगे। हिस्ट्री में सन चाहिए होती ना, हिस्ट्री में हर काम सन पे है। इतिहास है वो तो सन पे ही होगा, लेकिन अपने इसमें सन का कोई लेना देना नहीं है। हो गया? एपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एपीएस प्रणाली ब्रिटेन के द्वारा, सीजीएस है फ्रांस के द्वारा और एमकेएस है अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा। ये तीनों हमारे पास स्टैंडर्ड मात्रक प्रणाली कहलाती है। नॉन स्टैंडर्ड हम अध्ययन करते नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली लागू होती थी और पहले बहुत ज्यादा चलती थी, अभी भी बहुत सारे देशों में चलती है। जैसे दक्षिण सूडान में अब जाके रोड बनने लगी है। आज से 1 साल पहले तक दक्षिण सूडान देश में 8 किलोमीटर रोड थी पूरी, वो भी राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के घर तक। वहां कबीले हैं तो उनकी अपनी मात्रक प्रणाली थी, वो वही चलाते थे। वो एमकेएस जानते ही नहीं थे। वहां इंटरनेट नहीं है, वहां कोई ऐसी सर्विस ही नहीं है।
तो उसके उनके भी तो मात्रक मापन चलता है। हो गया भाई, चलो ठीक है। ये मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा में अब देखो हमारे पास तीन मात्रक थे। एक था एमकेस, एक कौन सा था भाई, सीजीएस, और एक था एफपीएस। अब बताओ यदि मान लो बाय द वे ब्रिटेन वाला एरोप्लेन लेके अमेरिका में आता है, तो इसको यहां से क्या सिग्नल मिलेंगे कि आप अपनी इसको 500 मीटर के रनवे, 500 फुट के रनवे पे चलाइए, फिर इसकी चाल को इतने फुट प्रति सेकंड कीजिए, ये बताएगा। जैसे ये यहां पर लैंड ऑफ करना चाहेगा तो एमकेएस वाले कहेंगे आप अपने वायुयान को 300 मीटर पहले नीचे लाओ। तो अब ये ब्रिटेन वाले थे, ये क्या मीटर होता क्या है हम जानते ही नहीं है, ये क्या जानते हैं फुट और गज, तो ये मीटर जानते नहीं है। तो अगर मीटर जानो नहीं जानो, हम फुट और गज नहीं जानते। आपको इधर नीचे उतरना है तो 300 मीटर पहले नीचे लाना पड़ेगा, अब वो मीटर नहीं जानते। फिर ये स्पीड भी बताएंगे तो किसमें बताएंगे, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक दूसरे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो कि इसको ब्रिटेन वालों को अनाज लेके आना है यहां से, फ्रांस से, तो बताओ ये किस में मापेंगे, ग्राम में, इसको किस में चाहिए, पाउंड में, तो दिक्कत है। तो इसलिए 1960 में एक बैठक बुलाई गई थी जिसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए बैठक थी। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ऐसे प्रणाली तय हुई थी। ये क्या थी, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसआई, हिंदी में नाम क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसके लिए सभी देशों की मीटिंग बुला ली कि आ जाओ भाई आप, और आज तय कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रणाली कौन सी लागू करेंगे। क्लियर, तो सभी देश आ गए थे और ये 1960 की बात थी। तो सभी देश आ गए थे और सभी देश आने पर सभी ने अपना अपना मत रखा कि भाई कौन सी प्रणाली को लागू किया जाए। तो सबसे पहला नंबर आया था ब्रिटेन वालों का। सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है, एफपीएस। तो एफपीएस वालों ने कहा, ब्रिटेन वालों ने कहा हमने लगभग 50-60% दुनिया पर राज कर रखा है और वो सारे एफपीएस जानते हैं। कुछ देश है जो नहीं जानते, वो सीख जाएंगे। सबसे पुरानी प्रणाली भी हमारी है, इसलिए ब्रिटिश प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली घोषित कर दिया जाए। इतनी फैली हुई और कोई प्रणाली है भी नहीं। लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध किया था कि आपकी प्रणाली पुरानी जरूर है लेकिन है बहुत घटिया। ऐसा घटिया है कि आपके एक मील में गज कितने होते हैं, 1760। समझना, एक मील में गज कितने हैं, 1760। एक बीघा होता है उसमें बिस्वा कितना होते हैं, 20। एक गज में फुट कितने होते हैं, 3। एक रुपए में आने कितने होते हैं, 16। और एक पाउंड में औंस कितने होते हैं, 16। ठीक है ना, वो क्या आपके जब कहीं पर तो 3 से गुणा हो रहा है, कहीं 8 से गुणा हो रहा है, कहीं 16 से गुणा हो रहा है, कहीं 1760 से गुणा हो रहा है, कहीं 20 से गुणा हो रहा है। हम तो ऐसे याद करते रह जाएंगे। ऊपर से 1760 को 2 बार गुणा करने भारी पड़ जाएगा। तो ये हम रेगुलरली कैसे काम लें। इससे अच्छा है अमेरिका वालों का हमारी प्रणाली काम ले लो। हमारी प्रणाली दार्शनिक, आपको कोई गुणा करने में तनाव नहीं आएगा। क्या किलोमीटर है, मीटर बदलो तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000। 10 गुणा 10 गुणा 10। मीटर को सेंटीमीटर में 100, 10 गुणा 10। उसने कहा इकाई बड़ी करनी है तो 10 से गुणा करो और छोटी करनी है तो 10 का भाग दो। तो 10 का भाग देने में किसी को जोर आता है क्या, नहीं। 10 से गुणा करने में जोर आता है क्या, नहीं। उसने कहा यदि मापन काफी बड़ा हो जाए, मापन काफी बड़ा हो जाए, प्रकाश वर्ष तक हो जाए, तो अभी आप लिख सकते हैं ना 10 की घात 15 मीटर। तो गुणा करने पर 10 की घात में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। लेकिन अब 1760 को 5 बार तुम खुद गुणा करके दिखाओ, पॉसिबल थोड़ी ना है।
तो उसने कहा इसलिए आपकी प्रणाली को काम नहीं लिया जा सकता। फिर सभी देशों की सहमति यही हुई कि एमकेएस प्रणाली को क्या बना दिया जाए, एसआई। तो एसआई प्रणाली है ना, वो एमकेएस का संशोधित व परिवर्तित रूप है। एमकेएस का संशोधित रूप कौन सा है, एसआई। तो जब आपको परीक्षा में पूछे बताइए लंबाई का मात्रक एसआई में क्या है, मीटर, एमकेएस में क्या है, मीटर। यदि फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, उसका एसआई मात्रक क्या है, तो टेस्ला। एमकेएस क्या है, तो टेस्ला। जो एसआई है वही एमकेएस है, परिवर्तन है ही नहीं, सीजे से अलग है। ठीक है। अब ये मीटिंग हुई थी फ्रांस में। मीटिंग कहां हुई थी, फ्रांस में, पेरिस के पास सेवरे शहर में। और ये सेवरे शहर में इसलिए लिखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय माप तोल मुख्यालय कहां है, सेवरे शहर में। अंतरराष्ट्रीय माप तोल मुख्यालय कहां पर है, यहां पर 1 किलो का वजन पड़ा है, प्लेटिनम इरिडियम धातु का बेलनाकार है, वो रखा हुआ है। उसकी कॉपी करके हम सब अलग अलग देशों में लगे, उसका वजन और दूसरे का वजन बराबर किया, बराबर हुआ एग्जैक्ट, तो हमें अपना देश ले 1 किलो। फिर उसकी कॉपी करके सब जगह बांट दी गई, 1-1 किलो है। ओरिजिनल 1 किलो तो यहीं पड़ा है। माप तोल मुख्यालय कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय। तो यदि 2 देशों में विवाद हो जाए कि इन्होंने जो किलो मापा था वो किलो सही नहीं था, दूसरा कह रहा है कि नहीं हमारा किलो सही था, तो कौन विवाद को सुलझाएगा, ये अपने किलो से मापेगा कि अपने पास ओरिजिनल है। ठीक है ना। तो ये सेवरेस शहर में अंतरराष्ट्रीय माप तोल मुख्यालय, करो नोट। हो गया भाई। ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ही प्रणाली होती है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और एक होते हैं पूरक मात्रक। हम सबसे पहले ऐसे ही में देखते हैं मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक किसे कहते हैं भाई, बताइए।
मूल मात्रक किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। बताओ भाई, मूल मात्रक किसे कहते हैं? नहीं पता? अरे पहली बार लंबाई 1 मीटर है, कहीं ना कहीं तो बनी होगी। 1 मीटर कहीं ना कहीं बना, तभी तो आप कह सकते हो ये होल है वो 15 मीटर लंबा है, या 5 मीटर लंबा है, या 8 मीटर लंबा है। कैसे कह सकते हो? 1 मीटर कहीं ना कहीं तो बना है। और पहली बार 1 मीटर बनने की कारण ये है, उन्होंने एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ ली, और एक बुजुर्ग आदमी था, उसने 2 निशान कर दिए। उसने कहा इसके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर। फिर उसको बराबर 100 भागों में बांटा। प्रत्येक खंड कितना था? 1 सेंटीमीटर। फिर एक खंड को बराबर 10 भागों में बांटा, तो प्रत्येक खंड कितना था? 1 mm। तो 1 मीटर तो ऐसे बना। अब मीटर बन गया हमारे पास लंबाई के लिए, तो चौड़े भी किस में माप लोगे? मीटर में। एरिया क्या होगा? मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया यही होता ना। तो एरिया मूल मात्रक नहीं है, एरिया मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है। लंबाई मीटर में ली, चौड़ाई मीटर में ली, उनकी सहायता से गुणा करके हमने क्या बना दिया? मीटर स्क्वायर। तो एरिया मूल मात्रक है क्या? है नहीं। लेकिन लंबाई का मात्रक मीटर क्या है? मूल मात्रक। पहली बार कोई ना कोई तो वजन रख के बताया ना कि ये है, आज से ये 1 किलो कहलाएगा। अपने आप प्रकृति से तो आया नहीं था। तो वो हमारे पास कौन सा मात्रक कहलाता? मूल मात्रक। वे मात्रक जिसकी सहायता से अन्य मात्रकों के निर्माण किए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। कहीं ना कहीं से शुरू हो गया ना फंडामेंटल, तो वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे मूल मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या निश्चित है। कितने मूल मात्रक? 7। मूल मात्रक हमारे पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलो लिखो फिर मूल मात्रक। सीरियल नंबर, राशि। राशि मतलब यूनिट। राशि कौन सी है? फिर उसका मात्रक क्या है, और फिर उसका संकेत क्या है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। चलो, सबसे पहला मूल मात्रक। पहला क्या होता है भाई? लंबाई। लंबाई यानी लेंथ। लेंथ किस में मापते हैं भाई? मीटर में। मीटर में। तो संकेत क्या होगा भाई? एम। दूसरा मूल मात्रक क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। और द्रव्यमान किस में मापते हैं भाई? किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि केजी। तीसरा हमारे पास कौन सा है भाई? समय। समय किस में है? सेकंड में। सेकंड में क्या कहलाएगा? एस। चौथा क्या हो जाएगा भाई? तापमान। तापमान किस में मापते हैं? केल्विन में। केल्विन में के क्या है? बड़ा है भाई। और पांचवा क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किस में मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर का संकेत क्या होता है? ए। छठा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा किस में होती है भाई? मोल में। मोल में क्या आएगा? MOL। और सातवां क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता
क्या होती है भाई? कैंडेला। और कैंडेला किस में मापते हैं? सीडी, मतलब इकाई संकेत क्या है? सीडी। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये हमारे पास मूल मात्रक है। मूल मात्रक टोटल कितना होता है? 7। मूल मात्रक वह मात्रक जिसकी सहायता से अन्य मात्रकों के निर्माण किए जाते हैं, उन मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान क्या होता है? मास, समय, टाइम, तापमान होता है टेम्परेचर, विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ज्योति तीव्रता होता है लुमिनेंस इंटेंसिटी। लिख हैं? मोल, मोल पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है मोल। मोल होता है कि कोई पदार्थ है ना, उसके छोटे छोटे अणु, उनके कण का भाग, छोटे छोटे कणों का जो भाग लिया गया वो मोल है। इसलिए मोल इकाई का मापन हम केमिस्ट्री में या आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं ना, उन तत्वों की गणना करने के लिए किया जाता है। तत्वों का मापन करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। वहां जैसे मान लो आपको अमाउंट या मोल ज्ञात करना, तो हम कहते हैं कि C12 के 12वें भाग के बराबर होता है, वो करते हैं ना, तो उन सब के लिए मोल की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रिक में हमें इलेक्ट्रिक में चढ़ने के लिए धारा चाहिए, उष्मा में हम जाने के लिए क्या चाहिए? तापमान, और प्रकाश में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्योति तीव्रता। तो ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो मोल का मैं तो केमिस्ट्री में आता है। क्या सीरियल नंबर कोई फिक्स नहीं होता है, 7 पदार्थ की मात्रा होती है। सीरियल नंबर पहले, द्रव्यमान पहले लिख दो, लंबे बाद में लिख दो। लुमिनेंस इंटेंसिटी इंग्लिश का नाम है। अब ज्योति तीव्रता लिखते हैं, लुमिनेंस को कोई प्रदीप्ति लिखते हैं है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडल ही होता है। और इसको मैं शुरुआत से आता हूं तो आता है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। आप वो जानना चाहते हैं है? नहीं, कैंडल ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की मात्रा ज्योति तीव्रता कहलाती है। मात्रक ऐसे मात्रक है कैंडेला, किसी बल्ब से निकलने वाले प्रकाश किरणों का समूह ज्योति फ्लक्स, प्रकाश पुंज कहलाता है, वो मापा जाता है ल्यूमेन में। प्रति इकाई ठोस कोण में निकलेगा तो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, उससे कहा कैंडेला। आपकी इलेक्ट्रिशियन है ना, इलेक्ट्रिशियन में आप उस प्रदीप्ति चैप्टर में चले गए, कहां गए? यदि प्रदीप्ति चैप्टर में गए हैं तो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन आएगा। बाकी ऐसे ही मात्रक है, मूल मात्रक है। ये किसी से नहीं बने हैं, इनसे सब बने हुए हैं, उसे कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? ये किसी से नहीं बने हैं, इनसे सब बने, ये है मूल मात्रक। ठीक है? जैसे वैसे ही होता है, जैसे तत्व और यौगिक है। कार्बन किसी से नहीं बना, कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन CO2 मिलाने के लिए क्या होगा? कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, तो CO2 बना। और जल बनाने के लिए क्या होगा? H2, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना, लेकिन जल बनाने के लिए चाहिए, तो ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना ना, वो बड़ा है, मूल है। ये किसी से नहीं बने, जो बनेंगे इनसे बनेंगे, इसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक। एक होता है पूरक मात्रक।
ए कौन सा होता है भाई? पूरक मात्रक। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट पूरक मात्रक किसे कहते हैं भाई? वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक है। वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक, उसे हम क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक, उसे कौन सा मात्रक कहते हैं? पूरक मात्रक। ठीक है, अब देखो पूरक मात्रक के बारे में ध्यान से देखना पड़ेगा। पूरक मात्रक में सबसे पहला आता है हमारे पास तल्य कोण। तल्य कोण किसे कहते हैं? किसी तल पर बनने वाला कोण। तल्य कोण किसे कहते हैं? किसी तल पर बनने वाला कोण, वो हमारे पास तल्य कोण कहलाता है। बताओ तल्य कोण का इकाई क्या है? रेडियन है तल्य कोण। तल्य कोण इंग्लिश में प्लेन एंगल और मात्रक क्या होगा? रेडियन। रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब तल्य कोण किसे कहते हैं बताइए भाई? आप सिंपल भाषा में दिए कहोगे किसी तल पर बनने वाला कोण। जैसे ये जो बोर्ड है ये एक तल है कि नहीं है? तल है, तो यहां जो कोण बना वो क्या कहलाएगा? तल्य कोण। फर्श पर मैं एक कोई कोण बनाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? तल्य कोण। दीवार पे कोई कोण बनाऊंगा तो क्या कहलाएगा? तल्य कोण। किसी तल पर बन रहा है, क्या कहलाएगा? तल्य कोण। तल्य कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। अब सवाल है रेडियन किसे कहते हैं? एक रेडियन में किसको कहूं कि ये एक रेडियन है? पाई क्या है? पाई 22/7 रेडियन में है। और सवाल है रेडियन क्या है? पाई 180 भी होता है, पाई 22/7 भी होता है। 22/7 पाई का मान रेडियन में होता है, 180 मान होता है डिग्री में। सवाल है कि एक रेडियन किसे कहते हैं? तो चलो समझते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये है केंद्र, आवाज नहीं भाई। ये केंद्र की क्या है? त्रिज्या आर। आपने एक प्रकार लिया, आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या से आपने इस परिधि पर चाप काटा। चाप काटोगे तो किस पर काटोगे? परिधि पर कटेगा। वर्त के केंद्र से यदि चाप काटते हो तो कहां कटेगा? परिधि पर कटेगा। और जो चाप काटा है, इस चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो। जब आपने वर्त के केंद्र से परिधि पर चाप काटा और चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो चाप भी कितना? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो परिधि भी कितनी होगी? सॉरी, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो चाप भी 10 सेंटीमीटर। यदि चाप काटने पर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन कहलाएगा। केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? एक रेडियन। इसे कहा है किसी वर्त के केंद्र से परिधि पर चाप काटते हैं तो चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? एक रेडियन। केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? एक रेडियन। तो रेडियन है ना, सूत्र क्या होता है रेडियन का? रेडियन होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप के इंग्लिश में आर कहते हैं ना, चाप बटा त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस, चाप बटा त्रिज्या। चाप का बताइए भाई मात्रक क्या होता है? चाप मीटर में मापोगे और त्रिज्या भी किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसल।
तो बताओ मात्रक क्या, ये रेडियन क्या है? रेडियन खुद मात्रकहीन है, और रेडियन मात्रकहीन जो होगा वह विमाहीन भी होता है। सवाल पूछा था, बताइए विमाहीन कौन सा होता है? रेडियन और स्टेरेडियन दोनों विमाहीन होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। और विमा मैं आगे बताऊंगा, डायमेंशन बताऊंगा तो पता चलेगा कि भाई दोनों की कोई मात्रक या कोई विमा नहीं बनेगी। तो रेडियन किसे कहते हैं? वर्त के केंद्र से परिधि पर चाप काटने पर जब चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? एक रेडियन कहलाएगा। तो रेडियन बराबर होता है क्या? चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, अच्छा अब बताओ मैं पूरा चाप काटता, बताओ कितनी दूरी होती? 2πr। अरे पूरा काटो, कितना आएगा? वर्त की परिधि आएगी कि नहीं आएगी? चाप बटा क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? आर। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। और पूरा चक्र काटोगे तो बताओ डिग्री कितना हुआ? तो बराबर 360 डिग्री। अब देख लो आपके पास क्या आया कि 2 पाई बराबर कितना डिग्री हो गया? 360। तो ये कह रहा है कि 2 पाई जब रेडियन में है तो डिग्री कितना है? 360। ऐसे डिग्री लिख दो भले नाम ही, ठीक है। और पाई रेडियन होता तो बताओ डिग्री क्या होती? 180 डिग्री। यही ठीक है। अब बताओ 1 रेडियन होता तो कितनी डिग्री होती? 180 बटा पाई डिग्री। यही लिखते हैं। और पाई का मान कितना होता है? 3.14। और पाई का मान 3.14 रखते हैं तो 1 रेडियन बराबर क्या आ जाता? 57.3 डिग्री। ए रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57.3 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई बटा 180। अरे यहां से देखो ना, 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो 180 के नीचे आएगा वज्र गुणा में। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। सारा इसमें इंपॉर्टेंट चीज आई है। वापस देखो हमने कौन सा मात्रक लिया है भाई? पूरक। कौन सा मात्रक लिया है? पूरक। पूरक मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक। कौन से कहलाते हैं? पूरक मात्रक। मापन किस में होता है भाई? ये तल्य कोण है और ठोस कोण है, पूरक कहलाता है। तल्य कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। रेडियन किसे कहा गया? वर्त के केंद्र से परिधि पर चाप काटते हैं, चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। चाप मतलब आर्क, त्रिज्या मतलब रेडियस। चाप बटा त्रिज्या। तो ये चाप भी मीटर में होता है, त्रिज्या भी मीटर में होता है, मीटर से मीटर कैंसिल। तो क्या बनेगा? मात्रकहीन व विमाहीन रस। ठीक है, अब देखो चाप क्या होता है भाई? पूरा काटूंगा तो चाप कितना आएगा? 2πr। त्रिज्या क्या है? बटा आर। और पूरा घूमूंगा तो कोण कितना डिग्री है? 360 डिग्री। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या मिला भाई? कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री। पाई बराबर कितना डिग्री? 180। और 1 रेडियन में हमारे पास कितना डिग्री होता है? 180 बटा पाई। और पाई का मान 3.14 लिख के भाग दोगे तो कितना आएगा? 57.3 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई बटा है 180। क्लियर है? करो नोट। पढ़ना पूरा पड़ेगा, नहीं तो अपन क्या है कि अधूरा पढ़ोगे सवाल तो पूछे जाते हैं। ये रेडियन डिग्री पता होना चाहिए ना, कैसे हुआ क्या हुआ।
हो गया? लिख लिया भाई? ठीक है। एक हमारे पास रेडियन के बाद में आता है दूसरा स्टेरेडियन। सॉरी, तल्य कोण के बाद में आता था ठोस्य कोण। ठोस्य कोण का मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस्य कोण, ठोस्य कोण यानी सॉलिड एंगल। और ठोस्य कोण का मात्रा क्या होता है भाई? स्टेरेडियन। ठीक है। ठोस कोण का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी से। ठोस कोण का मतलब किससे होता है? लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई सभी से होता है। तो तीनों डायमेंशन मिलेगा तभी ठोस कोण बनेगा। जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल कैच करते समय मैं हाथ इतना सा खोलूंगा तो बॉल उंगलियों पे लगे, उंगली टूटेगी। हाथ यदि ज्यादा खोलूंगा तो कैच नीचे गिर जाएगा। तो बराबर रूप से खोलना पड़ता है। तो ये मैं जैसे ऐसे ना बढ़ा के इसको घटा रहा हूं तो ये अंदर का कोण क्या हो रहा है? परिवर्तन। इसी कोण को क्या बोलते हैं? ठोस कोण। जैसे अभी गर्मियों आ रही है तो गर्मियों में जो हम सॉफ्टी खाते हैं तो एक 15 रुपए की, 10 रुपए की आती है सॉफ्टी, उसमें आइसक्रीम डालता तो ऊपर ऊपर रहती है, नीचे खाली रहता है खोखला। और 35 रुपए वाले में डालता तो नीचे तक आइसक्रीम मिलती है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर के कोण का फर्क है और उसमें आइसक्रीम भी ज्यादा आती है। लंबाई तो दोनों की देखने में बराबर लगती है, तो अंदर का फर्क किसका है? कोण का। और उस कोण को हम क्या कहते हैं? ठोस कोण। ठोस कोण का मात्र किसके द्वारा होता है? स्टेरेडियन। ठीक है। तो स्टेरेडियन किससे कहते हैं? स्टेरेडियन ये होता है गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर बटा रेडियस का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या कर दिया? काट दिया। क्या बचा भाई? 4 पाई। और एक स्टेरेडियन का मान कितना होता है? 4 पाई। तो एक स्टेरेडियन का मान आप चाहें तो 4 पाई के और या फिर लगभग 12.57 होता है। लगभग 12 पॉइंट क्या होता है? 57। क्लियर? और ये तो याद रखना ही पड़ता है, इसको कर लो नोट। आगे कल की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूरक मात्रा के बाद में व्युत्पन्न मात्रा के बारे में। ठीक है? ओके। आज आपके मैथ की क्लास है नहीं क्योंकि मैथ के आज सीजीएल मेन के एग्जाम है। तो सर का आज एग्जाम है सीजीएल मेंस के। आज एग्जाम है ना मेंस के। हाँ, तो आज सीजीएल मेंस के एग्जाम है तो आज वो एग्जाम में है। क्योंकि 2 एग्जाम है उसमें, पहला आएगा फिर दूसरा आएगा। 2 शिफ्ट है ना? है? अच्छा, वो है क्या? हाँ, जो भी है मतलब 2 है, तो इसलिए आज उनकी क्लास नहीं, कल उनकी क्लास होगी। ठीक है? ओके। बाकी शेड्यूल वही है, सेम ही है, 8 से 12 कल चलेगा। केमिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स मैं पढ़ाता हूं और बायोलॉजी यशवंत सर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री कुलदीप भारद्वाज सर पढ़ाते हैं। क्लियर? केमिस्ट्री फिजिक्स लगभग 40 से 50 घंटे लगते हैं फिजिक्स में। 35 घंटे से ऊपर लगते हैं टाइम, 35 से 40 घंटा लगेगा केमिस्ट्री में, और इतना ही टाइम लगता है 35 से 40 घंटा बायोलॉजी में, या फिर 45 भी लग सकता है। तकरीबन ये 130 घंटे में साइंस हम पूरी कराते हैं। साइंस हमारे काफी बड़ा मैटर होता है और साइंस हमारे डीप में पूछी जाती है। हाँ, एक साथ नहीं होती है। एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे होगा? हमने एडमिशन 6 महीने के लिए लिया है। अब एक साथ यदि 10 सब्जेक्ट चलेंगे तो 10 घंटे पढ़ाना पड़ता ना, हम कहां भागेंगे। हाँ हाँ,